अस्सलाम वालेकुम आदाब। मैं हूं खलील फरहाद और आप देख रहे हैं बीबीएन चैनल का बुलेटिन वर्ल्ड न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। इसराइल के शाम पर ताजा हमले, सीरियन आर्मी के अड्डों को बनाया निशाना। बाग़ी रहनुमा अल जोलानी ने कहा, बशार अल असद हुकूमत के बदनाम जमाना जेलों को कर देंगे बंद। शामी सदर बशार अल असद के वालिद और साबिक सदर हाफिज उल असद के मज़ार को लगा दी गई आग। ईरान के सुप्रीम लीडर ख़ामनेई ने कहा, बशार अल असद हुकूमत का खात्मा अमेरिका और इसराइल के मंसूबे का है नतीजा। अफगान दारुल हुकूमत काबुल में हुए धमाके में हक्कानी नेटवर्क के सीनियर लीडर और अफगान मिनिस्टर खलीलुर रहमान हक्कानी हुए जाबाग। तालिबान ने खातियों को सख्त सजा देने का किया ऐलान। सऊदी अरब में होगा 2034 का फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप। फीफा फेडरेशन ने दी मंजूरी, सऊदी ओहदेदारों ने किया खुशी का इजहार। महाराष्ट्र के शहर परभनी में बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति की तौहीन, लोगों में फूटा गुस्सा, किया पुरतशद्दुद एहतजाज, जगह जगह तोड़ फोड़ और आतिशबाजी, पुलिस ने किया ताकत का इस्तेमाल। और कांग्रेस कायद राहुल गांधी ने हाथरस रेप मुतासरा के खानदान से की मुलाकात। मुतासरा खानदान ने योगी हुकूमत पर लगाया घर और नौकरी देने के वादे से मुकर जाने का इल्जाम। और अब पेश खबरों की तफसील। इसराइल की जानिब से शाम यानी सीरिया पर हमले जारी हैं, जिसमें शामी फौजी अहदाफ को निशाना बनाया गया है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इसराइली जंगी तैयारों ने शाम में फिजाई कार्रवाई तेज करते हुए गुज़िश्ता 48 घंटों में स्ट्रैटेजिक फौजी अहदाफ पर 480 हमले किए हैं। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि इसराइल ने ज़ेर कब्जा गोलान की पहाड़ियों के मशरक़ में एक बफर जोन में फौज भेज दी है, जिसने 70 से 80% शाम के स्ट्रैटेजिक फौजी असासों को तबाह कर दिया है। शाम के बागियों के रहनुमा अबू मोहम्मद अल जोलानी ने कहा है कि वो बशार अल असद की हुकूमत की सिक्योरिटी फोर्सेस को डिसॉल्व करके बदनाम जमाना जेलों को बंद कर देंगे। एक बयान के मुताबिक उन्होंने इस बात को दोहराया है कि वो टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत बनाएंगे। उनके ग्रुप की मौजूदा ऊपरी हुकूमत मार्च 2025 तक काम करेगी। अबू मोहम्मद जोलानी ने कहा कि वो कीमियाई हथियारों के मुमकिना डिपो को महफूज बनाने के लिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ राब्ते में है। बता दें कि बागियों के दमिश्क पर कंट्रोल के बाद वहां पर मौजूद बशार अल असद हुकूमत की बदनाम जमाना जेलों में कैदियों के साथ इंतहाई नारवा और इंसानियत सोच सलूक किए जाने के मनाज़िर सामने आए हैं। और कैदियों को रिहाई मिलने के बाद इस दर्दनाक वाक़यात के बारे में इन कैदियों ने दुनिया को बताया है। शाम में बशार अल असद के वालिद और मुल्क के साबिक सदर हाफिज उल असद के खबर को नजर आतिश कर दिया गया। सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली वीडियोस में बशार अल असद के वालिद के कब्र के अंदर शोले और धुआं उठता देखा जा सकता है। वीडियोस में वर्दियों में मलबूस मुसल्लह अफराद और सादा लिबास में मलबूस लोगों को इस कब्र के अंदर देखा जा सकता है। अल्लाहु अकबर, इत्तिहाम क़ब्र अल-मक़बूर المجرم الطاغوت الدكتاتور حافظ الأسد لعنه الله. الله أكبر والله الحمد. المجاهدون الآن يحرقون ضريحهم الكلب. ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई ने दावा किया है कि शाम में बशार अल असद हुकूमत का खात्मा अमेरिका, इसराइल और सीरिया के पड़ोसी मुल्क के मंसूबे का नतीजा है। ख़ामनेई ने तेहरान में खिताब करते हुए कहा कि शाम में जो कुछ हुआ उसका मंसूबा अमेरिका और इसराइल ने तैयार किया। शाम के एक पड़ोसी मुल्क ने भी बशार अल असद की हुकूमत के खात्मे के लिए अहम किरदार अदा किया। हमारे पास सबूत है, किसी शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है। अपनी इंतखाबी मुहिमों के दौरान माजी में बार बार रूस यूक्रेन जंग के हवाले से बात करने और जंग खत्म करने की कोशिशों का अज़्म करने के बाद सीरिया के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप लाताल्लुक़ नजर आए हैं। उन्होंने पेरिस मैच मैगजीन को इंटरव्यू देते हुए मजीद कहा कि दुनिया में बहुत से बहरान हैं, लेकिन रूस यूक्रेन के मसले को हल करना उनकी अव्वलीन तरजीह है। इस दौरान उन्होंने कहा कि मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल की अहमियत के बावजूद रूस और यूक्रेन के दरमियान तनाज़ात को हल करना आसान है,
वहीं सीरिया के हवाले से ट्रंप ने कहा कि शामी शहरियों को मगरिब, खास तौर पर अमेरिका और फ्रांस की मदद के बगैर अपने तौर पर मौजूदा सूरत हाल से निपटना चाहिए। अफगानिस्तान की दारुल हुकूमत काबुल में हुए धमाके में हक्कानी नेटवर्क के सीनियर रहनुमा और अफगान वजीर बराए मुहाजिरीन खलीलुर रहमान हक्कानी जाँ बहक हो गए। अफगान वजारत दाखिला के तर्जुमान अब्दुल मतीन काने ने तस्दीक की है कि धमाका वजारत महाजरीन की इमारत के अंदर हुआ, जिसमें खलीलुर रहमान हक्कानी समेत मुतअद्दिद अफराद जाँ बहक हुए। खलीलुर रहमान हक्कानी अफगान वजीर दाखिला सिराजुद्दीन हक्कानी के चचा और हक्कानी नेटवर्क के बानी जलालुद्दीन हक्कानी के भाई थे। जलालुद्दीन हक्कानी के बेटे अनस हक्कानी ने भी खलीलुर रहमान हक्कानी समेत 6 अफराद के जाँ बहक होने की तस्दीक कर दी है। साथ ही उन्होंने कहा कि हम लोग सर पर कफन बांध कर निकले हैं, शहीदों की मौत पर मातम नहीं करेंगे और कातियों को सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। इसराइली हुकूमत की जानिब से जंगबंदी की एक और खिलाफ वर्जी सामने आई है। इसराइल के फिजाई हमले में एक लेबनानी शहरी मारा गया है। मीडिया ज़राए ने इत्तला दी है कि सियोनी हुकूमत ने लेबनान के साथ जंगबंदी मुआहदे की एक बार फिर खिलाफ वर्जी करते हुए जनूबी इलाकों पर हमला किया, जिसमें एक लेबनानी शहीद और मुतअद्दिद जख्मी हुए। अल जजीरा के मुताबिक इसराइली फौज ने साउथ लेबनान के शहर एनाता में एक इमारत को फिजाई हमले से निशाना बनाया। लेबनान की हेल्थ मिनिस्ट्री ने बताया है कि इस इमारत पर हमले में एक लेबनानी जाँ बहक और मुतअद्दिद जख्मी हुए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने गजा में गैर मशरूत और मुस्तकिल जंगबंदी का मुतालबा करने वाली करारदाद को कसरत राय से मंजूर कर लिया है। ताहम इसराइल और उसके सबसे करीबी हलीफ अमेरिका ने इस करारदाद को मुस्तरद कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने एक करारदाद कसरत राय से मंजूर की, जिसमें गजा की पट्टी में फौरी, गैर मशरूत और मुस्तकिल जंगबंदी का मुतालबा किया गया है। फ़लस्तीन में मकामी हुक्काम के मुताबिक गजा की जंग 1 साल से भी ज़्यादा अरसे से जारी है और इसमें अब तक 44,000 से ज़्यादा अफराद जाँ बहक हो चुके हैं, जिसमें बेशतर बच्चे और ख़वातीन हैं। फुटबॉल की आलमी तंजीम फीफा ने तस्दीक कर दी है कि मर्दों के 2034 फुटबॉल वर्ल्ड कप की मेज़बानी सऊदी अरब करेगा। 2034 के फुटबॉल वर्ल्ड कप की मेज़बानी के लिए सऊदी अरब वाहिद उम्मीदवार था। फुटबॉल की आलमी तंजीम फीफा से मुंसलिक 200 से ज़्यादा फेडरेशंस ने सऊदी अरब को मेज़बानी दिए जाने का खैर मकदम किया। मेज़बानी का फैसला ज्यूरिख में फुटबॉल के आलमी तंजीम के सदर गियानी इन्फेंटेनो की सरबराही में 2030 के वर्ल्ड कप की मेज़बानी के इजलास में किया गया। वर्ल्ड न्यूज में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। जल्द लौटेंगे और देखेंगे अहम नेशनल न्यूज। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं अहम नेशनल न्यूज। महाराष्ट्र के शहर परभनी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति के सामने रखी आइन की कॉपी को तोड़ने के वाक़े के बाद लोगों में गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने जमकर हंगामा शुरू कर दिया और पुरतशद्दुद मुजाहरे भी करने शुरू कर दिए हैं। मुश्तइल भीड़ ने सड़कों पर उतरकर गाड़ियों पर पथराव किया, दुकानें जलाईं और रेलवे स्टेशन में घुसकर तोड़फोड़ भी की है। इस दरमियान खबर ये भी सामने आई है कि परभनी कलेक्टर ऑफिस पर भी मुश्तइल भीड़ दाखिल हो गई और यहाँ जमकर एहतजाज किया गया। पुलिस ने सूरत हाल को काबू में करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया है। हालात कशीदा बने हुए हैं। एहतियातन इंटरनेट भी बंद कर दिया गया है, जबकि BNS की दफा 163 लागू कर दी गई है।
महाराष्ट्र में हुकूमत बनने के बावजूद ऐसा लग रहा है कि बीजेपी डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की नाराजगी दूर करने में कामयाब नहीं हो सकी है। फिलहाल एक सीएम और 2 डिप्टी सीएम ने हलफ लिया है, लेकिन कैबिनेट में तौसीह होना बाकी है। एकनाथ शिंदे बिहार पैटर्न की तर्ज पर महाराष्ट्र में दोबारा सीएम बनने के लिए हर मुमकिन कोशिश में थे, लेकिन इलेक्शन से पहले ही बीजेपी ने उन्हें सीएम पोस्ट को लेकर कोई यकीन नहीं दिलाया था। अब खबर सामने आ रही है कि एकनाथ शिंदे होम मिनिस्ट्री ना मिलने से नाराज है। बहरहाल महाराष्ट्र में हुकूमत बनाने के बावजूद शिंदे की नाराजगी बीजेपी के लिए सरदर्द बनी हुई है। अडानी के मुद्दे पर संसद भवन के अंदर अपोजिशन का एहतजाज जारी है। अपोजिशन पार्टियों के लीडरों ने आज जुमेरात को तख्तियां लेकर मुजाहरा किया, जिसमें लिखा था देश बिकने नहीं देंगे। इसके साथ ही उन्होंने अडानी मुद्दे पर ज्वाइंट पार्लिमानी कमेटी यानी जेपीसी के मुतालबे को दोहराने के लिए नारेबाजी भी की। कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस व दीगर अपोजिशन पार्टियों के अरकान इस मुजाहरे में शामिल हुए। अरे ऊपर देखो, अरे नीचे देखो, अरे आगे देखो, अरे पीछे देखो, हर चोरी में देखो, हर चोरी में देखो, अरे पेट में देखो, अरे सब जगह है अडानी। लोकसभा में अपोजिशन कायद और कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी ने हाथरस असमत दरी मुतासरा के अहल खाना से मुलाकात की है। सिक्योरिटी के पेश नज़र हासर के बोलगढ़ी गांव में पुलिस की इजाफी नफरी तैनात की गई। तकरीबन 1 घंटे तक मुतासरा खानदान से मुलाकात के दौरान कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने इंतजामिया के एहलकार को बुलाया था। ज़राए के मुताबिक राहुल गांधी से मुतासरा खानदान ने बताया कि इस वाक़े के बाद यूपी की योगी सरकार ने नौकरी और घर देने का वादा किया था, लेकिन अभी तक इसे पूरा नहीं किया है। मुतासरा खानदान को सिक्योरिटी मिली हुई है। उनका कहना है कि वो सिक्योरिटी की वजह से कैद में है। एनसीपी शरद पवार की वुमेन्स विंग की नेशनल लीडर डॉक्टर फौजिया खान ने पार्लियामेंट में अपोजिशन लीडरों के साथ हो रहे मुतासिबाना रवैये की पोल खोली है। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट में वही दिखाया जाता है जो चेयरमैन या बरसर इख्तियार भाजपा चाहती है। मेरे सारे साथियों ने बात की है और आपके ध्यान में ये बात आई होगी कि आज हम संसद के अंदर आनी बानी का सामना कर रहे हैं और संसद में हमारे माइक्स मॉनिटर सेंसर होते हैं, हमारे कैमरे सेंसर होते हैं। हम लोगों को कितना हम बोलें उतना हमारा मेजरमेंट के साथ हमारी बात होती है और ट्रेजरी बेंचेस की तरफ से वो जो चाहें, कितना भी हमें बदनाम करें, कितना भी हमें बुरा बोलें, वो उनको इजाज़त मिलती है। तो ये चीज़ से इस बात का एहसास होता है कि विपक्ष, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको एक चेक्स एंड बैलेंसेस के सिस्टम में उतनी ही ताकत दी है जितनी कि सत्ताधारियों को, लेकिन आज विपक्ष को पूरी तरह उनकी आवाज़ दबा के समाप्त करने का काम हो रहा है, ऐसा हमें महसूस होता है। और संसद पूरी तरह एक इवेंट मैनेजमेंट की तरह चल रहा है, क्योंकि आपने सबने देखा होगा कि हमारे कैमरों पर ज़्यादातर चेहरा आपको चेयरमैन का ही दिखता होगा, डेप्यूटी स्पीकर का ही दिखता होगा, मेंबर्स का नहीं दिखता है, ऑपोजिशन का नहीं दिखता है। इसी से आपको पता चलेगा कि पार्लियामेंट का जो प्रसारण होता है ये इसलिए होता है कि देश देखे कि पार्लियामेंट में क्या हो रहा है, लेकिन पार्लियामेंट में क्या हो रहा है ये देश नहीं देख पाता है, क्योंकि पार्लियामेंट में से वही दिखाया जाता है जो चेयरमैन चाहते हैं या सत्ताधारी चाहते हैं। मजबूर है, मेरे साथियों ने यहाँ कहा है वो सारी बातों से मैं सहमत हूँ और इसलिए आज मजबूर होकर हम ये नोटिस देने पर मजबूर हुए हैं। राज्यसभा चेयरमैन जगदीप धनखड़ के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश कर रही अपोजिशन की जमात शिवसेना यूबीटी के लीडर संजय राउत ने कहा कि राज्यसभा चेयरमैन ऐवान नहीं बल्कि सर्कस चला रहे हैं। वो ऐवान शुरू होने के बाद खुद ही 40 मिनट बोलते हैं। नेता प्रतिपक्ष खड़गे साहब ने पूरी बात आपके सामने रखी है। ये मंच पर इस देश के सभी
नेतागण है जो संविधान और डेमोक्रेसी बचाने के लिए एक साथ आए हैं। मैं देखता हूँ, मैं सदन में लगभग 22 साल से हूँ और लगभग 4 चेयरमैन को मैंने देख चुका हूँ। मैं वेंकैया जी थे, भैरव सिंह शेखावत जी थे, 2 बार हामिद अंसारी जी थे, लेकिन आज जो स्थिति मैं देख रहा हूँ ये पहले कभी मैं देखा नहीं। इतनी भयंकर स्थिति है और हमारे चेयरमैन साहब मज़ा लेते हैं, वो मज़ा लेते हैं, वो संसद नहीं चलाते, सर्कस चला रहे हैं। इस तरह से अगर देश की पार्लियामेंट कोई चलाएगा तो देश में ना संविधान रहेगा ना डेमोक्रेसी रहेगी। यहाँ जो बैठे हैं सब नेतागण हैं, अनुभव है सभी का अपना अपना देश के सेवा के प्रति, लेकिन जो चेयर पर बैठे व्यक्ति है वो सबसे पहले सदन शुरू होने के बाद लगभग 40 मिनट अपना लेक्चर सुनाती है, समय खुद ही खा लेते हैं और बाद में जो समय होता है वो इनकरेज करते हैं दंगा करो सामने, और हम एक हतबलता से ये सब देखते हैं और बाहर निकलते हैं। इतनी बड़ी संस्था है पार्लियामेंट, हमारा इतिहास है, लेकिन इस इतिहास को ख़त्म करने का काम ये चेयरमैन साहब जो कर रहे हैं, तो हमारे सामने दूसरा कोई विकल्प नहीं है कि उनको रिमूवल की नोटिस भेजकर हमारी बात देश के सामने रखें। बुलेटिन के आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। इसराइल के शाम पर ताजा हमले, सीरियन आर्मी के अड्डों को बनाया निशाना। बाग़ी रहनुमा अल-जोलानी ने कहा, बशार उल असद हुकूमत के बदनाम जमाना जेलों को कर देंगे बंद। शामी सदर बशार उल असद के वालिद और साबिक सदर हाफिज उल असद के मज़ार को लगा दी गई आग। ईरान के सुप्रीम लीडर ख़ामनेई ने कहा, बशार उल असद हुकूमत का खात्मा अमेरिका और इसराइल के मंसूबे का है नतीजा। अफगान दारुल हुकूमत काबुल में हुए धमाके में हक्कानी नेटवर्क के सीनियर लीडर और अफगान मिनिस्टर खलीलुर रहमान हक्कानी हुए जाँ बहक। तालिबान ने खातियों को सख्त सजा देने का किया ऐलान। सऊदी अरब में होगा 2034 का फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप। फीफा फेडरेशन ने दी मंजूरी, सऊदी ओहदेदारों ने किया खुशी का इजहार। महाराष्ट्र के शहर परभनी में बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति की तौहीन, लोगों में फूटा गुस्सा, किया पुरतशद्दुद एहतजाज, जगह जगह तोड़ फोड़ और आतिशज़दगी, पुलिस ने किया ताकत का इस्तेमाल। और कांग्रेस कायद राहुल गांधी ने हाथरस रेप मुतासरा के खानदान से की मुलाकात। मुतासरा खानदान ने योगी हुकूमत पर लगाया घर और नौकरी देने के वादे से मुकर जाने का इल्जाम। वर्ल्ड न्यूज में अभी आपने देखी अब तक की अहम नेशनल व इंटरनेशनल न्यूज। मजीद ताज़ा तरीन अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए PPN चैनल।